स्वाहा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं तस्मै गुरवे नमः। क्या विषय चल रहा है? द्रव्यानुयोग के विषय में जो अन्य अन्य जगत के द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों का विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। और हम जिनका विशेष विचार कर रहे हैं उनके अंदर ये सभी द्रव्य किस प्रकार के कैसे हैं, एक एक द्रव्य कौन से हैं और संख्या में अनंत प्रमाण में द्रव्य कौन कौन से हैं, इसकी बात चल रही है संख्या की। अब आप संख्या की दृष्टि से द्रव्य को देखना है। संख्या की दृष्टि से द्रव्य के प्रदेशों को देखा गया, प्रदेशों का प्रमाण अलग था। अब यहाँ संख्या किसकी देख रहे हो आप, और वो भी संख्या। अब यहाँ पर आपने दो विभाग करके देखिए, एक तो जो है सिर्फ एक की संख्या, जबकि एक द्रव्य, और दूसरा जो है अनंत द्रव्य। तो विभाग के अंदर की बात चल रही है साहब। अब आपको कैसे क्या ख्याल आएगा, बोलो पारुल बहन। इधर किसका नाम लिखना है, इधर किसका नाम लिखना है? सर जी, एक द्रव्य में we will call आकाश is एक द्रव्य, फिर अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, आत्मा is also एक द्रव्य, नहीं आत्मा is अनंत द्रव्य, सॉरी, and पुद्गलास्तिकाय, no 1 minute sir, 1 minute साहब जी, आकाश एक द्रव्य है। First you must decide in your mind. हाँ, There should not be any confusion. Then you can speak. मीना बहन बोलो, संख्या बतानी है द्रव्यों की। द्रव्य आकाश धर्मास्तिकाय एंड अधर्मास्तिकाय में एक द्रव्य है, पुद्गल में अनेक है और आत्मा में अनंत है। बोलिए माता जी, अभी बरोबर सही लग रहा है आपको? साहब जी, एक द्रव्य में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाश एक द्रव्य आ जाएगा, और अनंत में आत्मा और पुद्गलास्तिकाय, मतलब जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय अनंत में आएंगे। ये शब्द सही है कि मीना बहन ने अभी बोला वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी उन्होंने। हाँ जी, आपको ख्याल आ रहा है? प्रज्ञा बहन साहब बोलिए। એક દ્રવ્યમાં આકાશ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય આવશે, અને અનંત દ્રવ્યમાં આત્મા અને પુદ્ગલ આવશે। जिनल बहन आप भी आए हैं, बोलिए आप क्यों आकाश को एक ही कहना? जी, क्योंकि आकाश एक ही द्रव्य है, अखंड प्रदेश, समूहात्मक प्रदेशात्मक पिंड है, इसलिए आकाश को एक द्रव्य कहा जाता है। और कोई अच्छा सही उत्तर देंगे? असलू भाई साहब बोलिए। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में एक ही गुण होने से, और सर जी अभी आप गुण की बात मत करिए, सिर्फ द्रव्य की संख्या बतानी है आपको। सर जी, आकाश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का पर्याय नहीं है। जी, दीपिका बहन जी, पाठक जी आप बोलेंगे। आपकी इच्छा हो, अनुकूलता हो तो कोई बात नहीं। आज सबसे पहली बात ये देखिए, एक ही है, एक से ज्यादा क्यों नहीं है,
जो है उसके जैसा सिमिलर दूसरा है ही नहीं, इसलिए आकाश एक से दूसरा आकाश ही नहीं है। चलिए साहब, अब ये बात सही है कि गलत है चोटिया जी? आकाश तो लोकाकाश भी है, अलोकाकाश भी है, तो फिर क्या कहना चाहिए? दो हो गए कि एक ही है? नहीं, दो आपने अपने भगवान ने दो विभाग किए हैं, पर वो है तो एक ही है, अलोक और लोक। उनके दो विभाग किए गए हैं, अलोक और लोक आकाश। आपको क्या बोलना चाहिए जरा अच्छे शब्दों में? राहुल जी कैसे बोलेंगे? जो लोक के अंदर जो आकाश आ रहा है उसको लोकाकाश कहेंगे, जो लोक के बाहर है उसको आलोकाकाश कहेंगे। आकाश एक अखंड द्रव्य है। धर्मास्तिकाय सिर्फ किसको कहेंगे? धर्मास्तिकाय के अंदर का जो आकाश है उसको लोकाकाश। मैंने आपको पहले बताया था, बाल्टी में पानी में गिलास है और गिलास के बाहर भी पानी। पानी तो अखंड ही हुआ, दोनों तरफ गिलास के अंदर का पानी, गिलास के बाहर का पानी, दोनों ही अखंड है। फर्क क्या पड़ा है? वैसे ही आकाश एक अखंड पूर्ण द्रव्य है, अनंत प्रदेशी है, और आकाश के जैसा दूसरा कोई आकाश ही नहीं है। लोकाकाश अलोकाकाश तो एकमात्र धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की बाउंड्री के कारण विभाजन किया है, अलग नहीं है, खंडित होता नहीं है ना। आत्मा कभी खंडित होती नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कभी खंडित होते ही नहीं है, आकाश कभी खंडित होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है खंडित? बोलेंगे वर्षा बहन साहब? क्या बोलना होता है? चलो आपका ध्यान नहीं है। ललिता जी नहीं, चलो विपिन भाई बोलो। सब अखंडित अखंडित है, दो आकाश अखंडित। खंडित क्यों नहीं होते? इतना ही तो बोलना है आपको, और क्या है? बोलिए आचार्य जी। वो टेक्निकल टर्म मुझे नहीं मालूम है मरा साहब, आपने बताया था लास्ट क्लास में खंडित नहीं होता है बिकॉज वो हमेशा रहता ही है। पिछली क्लास के पेज पर। हाँ जी राधिया जी बोलिए। क्योंकि वो अखंड समूहात्मक स्वरूप है। अरे आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, उसके प्रदेश कभी खंडित होते ही नहीं है। उसके प्रदेश कभी खंडित होते ही नहीं है। उसके प्रदेश कभी डिवाइड होकर अलग होते ही नहीं है। वो अखंड द्रव्य है, और इतना बड़ा पूर्ण अखंड द्रव्य है, और उसकी सिमिलर दूसरी कॉपी नहीं है, जेरोक्स ही नहीं है। अब उसके जैसा दूसरा सिमिलर नहीं, इसलिए वो एक ही है। बरोबर ख्याल में आ गया आपको? अब ये दोनों द्रव्य हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा आकाश एक हो गया। अब दूसरा कोई आकाश नहीं है ना, तो ये इसकी जगह पर इस प्रकार का ऐसा द्रव्य हो गया। अब ये क्या है? धर्मास्तिकाय। अब धर्मास्तिकाय अपने आप में ही पूरा एक अखंड हो गया। अब इसके अंदर हम खंड होते ही नहीं, तो करेंगे कैसे? धर्मास्तिकाय दो नहीं है, एक ही द्रव्य है, एज इट इज है, इसके दो भाग ही नहीं हो रहे हैं। एक भी प्रदेश अनंत काल में भी खंडित तो होता ही नहीं है, तो कहां से दो लाएंगे? ये तीसरा है अधर्मास्तिकाय। अब ये भी अपने आप में, अब ये बरोबर अनंत असंख्य प्रदेशी पेट है, और इसकी भी प्रदेश रचना कैसी है? अखंड है। प्रदेश रचना अखंड है, एक भी प्रदेश इसका भी खंडित होकर अलग तो होता ही नहीं। ये तीनों द्रव्य हो गए, तो धर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है। अधर्मास्तिकाय की रेप्लिका बिल्कुल सिमिलर वैसा कोई द्रव्य नहीं है। द्रव्य होगा तो गुण भी होंगे, सब कुछ उसके साथ होगा। आकाश के जैसा भी दूसरा कोई द्रव्य नहीं। अब इनका तो विषय पूरा हो गया।
अब ये बचा है संख्यावाची शब्द यहाँ पर। बोलिए कुंजल बहन, अब ये संख्या किसमें घटती है, क्यों अनंत दी है? यहाँ एक शब्द आया, उसके बाद डायरेक्ट अनंत आया। अब अनंत संख्या क्यों आई? बीच की संख्या कहाँ गई? संख्यात है, असंख्यात है, ऐसे कोई है क्या? बोलो पारुल बहन, क्या बोलेंगी? नहीं सर, जी अनंत आत्मा के अनंत एक एक। साहिब जी मैं बोलूं, पुद्गल है जिसकी संख्या होती है, असंख्या होते हैं और अनंत भी होते हैं, और आत्मा के अनंत होते हैं। प्रदेश अनंत नहीं होते, प्रदेश असंख्य होते हैं, गुण अनंत होते हैं। कि दूसरी बात करनी नहीं है, आप इधर उधर मत जाना, दूसरा शब्द ही बीच में नहीं लाना है। क्या बोलना है? शब्द यही होना चाहिए, द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य। हाँ बोलिए। अभी आपको जरा जिनल बहन वापिस आपका करेक्शन आएगा। बोलो आप पारुल बहन, क्या करेक्शन कराएंगे इनका? सर जी आत्मा अनंत है एंड पुद्गल भी अनंत है, दोनों अनंत है। अभी आप प्रॉपर सही शब्द यूज करेंगे तो प्राइज आएगी, नहीं तो पनिशमेंट आएगा। ओके, तो अनादि अनंत काल से अनंत आत्मा होती है। डोंट यूज द वर्ड काल, बीच में नहीं लाना है। बोलिए आशा बहन बोलेंगे। संख्या अपेक्षा से जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। इन्होंने जो है एक शब्द और जोड़ा है। बोलिए असलूम भाई, बोलो हमें। आत्मा की संख्या अनंत है और पुद्गल द्रव्य की संख्या अनंत है। बोलिए राहुल जी, अब क्या बोलेंगे आप? क्योंकि इस लोक में जीव और पुद्गल अनंत है, एक भी सुई के नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है जहाँ पे जीव और पुद्गल नहीं है। दूसरा क्यों जोड़ा? क्या जरूरत थी दूसरा वाक्य जोड़ने की? अभी सही शब्द नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं? किसको बोलना है? सबको छूट है, चलो बोलो। हाँ बोलो, आप जोर से बोलो। पुद्गल के द्रव्य अनंत अनंत है और आत्मा भी अनंत अनंत है। चलो साहब, ये प्राइज जो है विजय भाई मेहता जी को गया, इधर लाइव बैठे हैं और वो प्रत्यक्ष में सामने बोल रहे हैं। हाँ, उनका क्या शब्द है? अब यहाँ पर ये जो बना दिया, है अच्छा जो है इसको की बात करनी है। अब इसके एक के अंदर अनंत। इधर देखिए, एक बबल मैंने लिया है, एक गोला जिसको बोलते हैं। अब इस एक गोले के अंदर जो है ये संख्या जीव की अनंत है। इसमें कितने हुए, इसमें कितने हुए? अब ये आप पूरा लोग जो है भर दीजिए अपनी तरह से। सब के अंदर आपको एक एक के अंदर सब में अनंत 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 बताएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है एक एक के अंदर, सब के अंदर आप अनंत ही अनंत बताते जाएंगे। तो अब आपको लिखने में क्या लिखना पड़ेगा? अब लिखने में आपको लिखना पड़ेगा अनंत मल्टीप्लाइड बाय अनंत। अब क्या आएगा? ये अनंत अनंत की संख्या है। अब क्यों यहाँ पर अनंत लिख रहे हैं? जिनक बहन बोलिए, अब व्हाट इज द सिमिलैरिटी? जी साहब ख्याल नहीं आ रहा है। जैसी एक आत्मा है वैसी अनंत आत्मा। अनंत आत्मा 100% सिमिलैरिटी।
100% जेरोक्स कॉपी। जैसी एक आत्मा है वैसी अनंत आत्मा है। इसलिए हम जाते मंदिर जाते हैं, भगवान को क्या कहते हैं, महावीर स्वामी भगवान सेवा तमे छो एवो छो। कई फरक नहीं, तमारा ने मारा में क्या फरक है। द्रव्य थी पर तमे जेवा छो एवो हूँ द्रव्य थी। ये जो समानता है एक शरीर, मैंने अभी क्या कहा, आकाश के जैसा तो दूसरा द्रव्य ही नहीं है। धर्मास्तिकाय के जैसा दूसरे द्रव्य नहीं। ये इसलिए तीनों एक एक है बस, लेकिन सेम आत्मा के जैसे दूसरे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आत्मा जैसी है, ये यहाँ की आत्मा भी वैसी है, यहाँ की आत्मा जैसी है, यहाँ की आत्मा भी वैसी है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, अब एक एक में सब में जब अनंत अनंत इतनी अनंतता हो रही है, अब ये सब के अंदर अनंत ही अनंत है। अब आप क्या करेंगे, सब तो अनंत अनंत ही कहना पड़ेगा, क्योंकि एक अनंत सिंगल बोलेंगे तो आलू में भी अनंत है, प्याज में भी अनंत है, लहसुन में अनंत है, गाजर में अनंत है। आप क्या करेंगे आप? और पूरे राजलोक के अंदर 14 राजलोक के लोक में अब सब जगह मिला करके अनंत अनंत हो गए। तो एक बबल्स के अंदर जिसको निगुत का गोला बोलते हैं ऐसा, इसमें एक में जब अनंत है तो इतनी अनंत इतनी अनंत इतनी अनंत, चारों तरफ अनंत अनंत है। जहाँ अनंत सिंगल बोलना है, सिंगल अनंत कहाँ लगाएंगे? आलू में, प्याज में, लहसुन में, गाजर में, इसके अंदर आपको सिंगल अनंत लगाना है। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग, अब संसार के अंदर अनंत 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 को मल्टीपल करके अनंत के साथ जुड़े, अब लगाइए सब। इतने अनंत अनंत जीव है और मैं सब एक शरीर के हैं। सबके अंदर जो डेफिनेशन जाएगी वो सबकी एक शरीर की आएगी। साथ एक आत्मा जो है अखंड असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य है, तो दूसरी भी वैसी है, तीसरी भी वैसी है, चौथी भी वैसी है, पांचवी भी वैसी है। कोई फर्क नहीं, किसी में कोई फर्क। अब अनंत की आत्मा यहाँ संसार में है और एक ही अनंत की आत्मा यहाँ पर लोक के अंतर भाग पर यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पहुंचकर सिद्ध बन चुके हैं, वो भी अनंत है। लेकिन द्रव्य स्वरूप में तो कोई फर्क नहीं। बाहर के कर्म हमारे ऊपर आवरणीय है, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो चाहे कर्म वाली आत्मा हो चाहे बिना कर्म की आत्मा हो, दोनों के द्रव्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। हमारे ऊपर जहाँ कर्म का आवरण ज्यादा है ये बात सही है, लेकिन उनके अंदर क्या है, वहां पर कर्म के आवरण निकल गए हैं, तो आत्म द्रव्य तो वही है। कर्म तो बाहर के पुद्गल परमाणु आए थे, वो निकल गए, तो ठीक, ये विशेषता है। आया ख्याल में आपको? तो दोनों तरफ से अब इसकी बात हो गई, तो एक द्रव्य हो गया, ये 3 थे, 1 2 और 3 इधर आ गए। अब ये चौथा द्रव्य ये आत्मा का इधर आ गया। अब इसी के साथ में, इसी के बीच में अंदर जो है ये पुद्गल परमाणु वाले भी हैं। तो पुद्गल द्रव्य की जब बात आ गई तो ये भी भरे पड़े हैं। अब पुद्गलों के जो परमाणु है वो भी कितने हैं, और फिर इन परमाणुओं से जुड़कर बनने वाले स्कंध वो कितने हैं। अब इन सब का प्रमाण तो संख्या की दृष्टि से आप देखने जाएंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा कि प्रमाण कितना है। अब इधर क्या शब्द सही ढंग से यूज करना होगी। जोड़िया जी बोलेंगे आप, इधर क्या शब्द सही यूज करना है? नहीं महाराज, आपने एक बार पुद्गल के संख्या की दृष्टि से बोला था, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अब आपने वो आपने ध्यान नहीं दिया, फिर से लिखा हुआ पढ़ना। वहां पर आ रही है प्रदेशों की बात, इधर किसकी बात चल रही है? अनंत की संख्या किसके लिए? द्रव्य के बारे में। अच्छा। अब जनरल बयान बोल के देखिए आप जी। तो पुद्गल परमाणु अनंता अनंत कह सकते हैं साहब जी? सकते हैं, ऐसा क्यों बोला?
सॉरी, मतलब अनंत अनंत है। हाँ बस पहले ही सीधा बोलिए आप बरोबर। अब ये भी ऐसा है, इसका भी वही तरीका है। एक गुण यहाँ ये बनती है। वर्गना कैसे बनती है? अनंत समान गुण घर में परमाणु इकट्ठे होकर वर्गना। लेकिन पूरे चौराजलोक में सर्वत्र देखेंगे तो अनंत। अब जैसे हमने आत्मा के बारे में क्या किया था, द्रव्य से, संख्या से, प्रदेश से, गुणों से सिमिलरिटी एक तरीके से, वैसे यहाँ भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इनके गुणों से सब जगह पर एक तरीका कंपल्सरी सब में वर्ण है ये, कंपल्सरी सबके अंदर गंध है ये, रस भी है ये, स्पर्श भी है ये, तो एक तरीके परमाणु है सब, कोई कम ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा प्रदेश इकट्ठे हो, परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, उनके अंदर जो है ज्यादा बढ़िया। एक परमाणु दृष्टिगोचर नहीं होता है, असंख्य परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, अनंत परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे। अनंत इकट्ठे होने पर भी ये वर्गणा जो है संख्यात्मक होने पर भी आत्म वर्गणा दृष्टिगोचर नहीं है, इतनी सूक्ष्मता उनकी बनी हुई है। अब ऐसे परमाणु, अब क्या हो गया यहाँ पर, इधर ये आत्मा और इधर अब ये दोनों जो है इधर संख्या की दृष्टि से हम देखने जाते हैं तो अनंता अनंत की संख्या दोनों में है। हमारे ख्याल में ये संख्यावाची शब्द जो है, अब आप द्रव्यों के अपने अपने प्रदेशों की संख्या देखेंगे वो अलग बात हो गई, लेकिन संख्या में, क्योंकि द्रव्य क्या है, प्रदेश समूहात्मक पिंड है। कैसा है? अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड है। अब आपको जब जिसकी संख्या जोड़नी है तब संख्या बोलना। आत्मा के लिए संख्या प्रदेशों की फिक्स हो गई, अब उसमें कोई कम ज्यादा होना ही नहीं है, तो वहां आत्मा के लिए बोलते समय फिक्स बोलिए, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा। बोलेंगे आप? वर्षा बहन बोलेंगे? एक अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड है। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आप सही ढंग से बोलेंगे तो बैठेगी बात। आत्मा एक असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है। मैं कौन सा शब्द छोड़ दिया है, जिन्हें मैं करेक्शन करा के देखो जी, अखंड शब्द छूट गया साहब जी। अब आप लिखिए, वापिस वर्षा में लिख करके बोलिए। बोलिए रीटा बहन, आप बोल सकते हैं? हाँ जी, बोलना है आपको? रीटा बहन बोलना हो तो बोलिए। बोलो चंद्रेश भाई, बोलो भाव से। साहब जी बोलो। हाँ पहले बोलिए। एक अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड यानी आत्मा। मैं शब्द छोड़ी दी तो काका, आप बोलो। एक अखंड प्रदेश। आरती बहन बोलो, शब्द एक पर नहीं। एक अखंड प्रदेश असंख्यात्मक पिंड समूहात्मक पिंड। फरीदी बोलो, आगल भाषण नहीं करो, फरीदी बोलो। एक अखंड असंख्यात्मक प्रदेश समूह पिंड। आत्मक त्या जोड़ी दो, बरोबर क्लियर थी जाए। एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब ये सब में बैठेंगे, अनंत अनंत आत्मा सभी एक सरीखे, एक जैसे, एक समान। अगर छोटिया जी ध्यान रखना, ये कोई जो है मशीन मेड जेरोक्स कॉपी नहीं है था,
अनंता अनंत आत्माओं का अस्तित्व अनंता अनंत काल से था, वर्तमान में है, अनंता अनंत भविष्य काल में बना रहेगा। क्यों रहेगा बना? एक भी आत्मा इसमें से समूल संपूर्ण नष्ट कभी होती ही नहीं है, लुप्त होने वाली नहीं है। तो फिर कहाँ से जो है न तो संख्या बढ़ेगी न संख्या घटेगी। अब चाहे काल कितना ही अनंत अनंत बीतता जाए, बोलेंगे आपको बोलना जमेगा कि आचल्या जी बोलिए। अच्छा, आपने बताया था आत्मा का डेफिनेशन एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है, और फिर ये कभी ना बढ़ेगा, मतलब पास्ट में कभी ना बढ़ा, न प्रेजेंट में न फ्यूचर में कभी बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, क्योंकि ये उसके साथ मत जोड़िए, वो अच्छा, डेफिनेशन हो गई। अब बाद में अनंत अनंत की संख्या की बात चल रही है। हाँ, वो समूल संपूर्ण नष्ट कभी नहीं होती। एक भी आत्मा समूल संपूर्ण नष्ट तो होती ही नहीं है, और एक भी आत्मा नहीं तो कोई बनती नहीं। किसमें से नहीं बनेगी था? कोई रॉ मटेरियल है क्या दूसरा? ऐसा तो कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो बंदे का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो आत्मा कैसी है? अनुत्पन्न है, ना तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। किसकी बात चल रही है? आत्मा द्रव्य की बात चल रही है, ध्यान रखना। शरीर धारण करेगा तब हम बोलेंगे उत्पन्न होती है नष्ट होती है। तो शरीर धारण करेगा तब की बात। आत्मा की बात करिए, आत्मा अनुत्पन्न अविनाशी है, आत्मा उत्पन्न नहीं होती और नष्ट नहीं होती है। तो जितनी अनंत अनंत की संख्या अनंत अनंत काल पहले थी, उतनी ही आज भी वर्तमान में है, उतनी ही अनंत अनंत भविष्य काल के बाद भी है, जितनी संख्या बनी रहेगी। There will be no change at all. अब क्या होगा? इसमें से इसमें ऊपर नीचे जाएंगे। स्वर्ग में से कोई आएगा मनुष्य में, मनुष्य में से कोई जाएगा नरक में, नरक में से कोई जाएगा पशु पक्षी में, वहां से कोई फिर मनुष्य में, वहां से कोई देव में, और कई आत्माएं चली जाएगी मोक्ष में। इससे क्या फर्क पड़ता है? जगह बदली है, बदले वो तो बदलेगा, बदलेगा। अब ये संसार में जो आत्मा थी यहाँ गई, अब जो संसार में से निकलकर मोक्ष में चली गई, तो भाई संख्या नष्ट हो गई क्या? एक एक आत्मा अगर नष्ट होती जाती तो आज दिन तक तो संसार में से सब नष्ट हो जाते, तो एक भी नहीं बचता। क्योंकि काल कितना बीत गया है, अनंत अनंत काल बीत चुका है। अगर हम एक एक बरस में एक एक आत्मा का नाश होने का स्वीकार लें, तो भी अनंत अनंत काल के अंदर अनंत अनंत आत्माएं नष्ट हो जाती, तो कुछ भी नहीं बचता है, तो संसार पूरा खाली हो जाता है। लेकिन परमानेंट प्रिंसिपल ये है, एक भी आत्मा का एग्जिस्टेंस कभी नष्ट होता ही नहीं है, और अनंत अनंत का भी कभी नष्ट होना ही नहीं। तो ये तो हमेशा ही बनी रहेगी। साहब, जो दुनिया के अंदर अन्य लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला आएगा, अवतार लेकर आएगा, वो पूरी दुनिया में से सब नष्ट कर देगा, प्रलय कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर वापस जब उनकी इच्छा होगी तब नए बनाएंगे, सब नया चीज लाएगा, नया बसाएगा, नया बनाएगा। महावीर स्वामी कह रहे हैं, भाई आत्मा कोई नष्ट होती ही नहीं है। आकाश कोई नष्ट नहीं होता है, धर्मास्तिकाय नष्ट नहीं होता है, अधर्मास्तिकाय नष्ट नहीं होते हैं। उद्गल के परमाणु भी वो अपना अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, उनका भी नहीं कर पाते हैं, आत्मा भी नहीं होता है। और पांचों द्रव्य एक सम्मिलित समूहात्मक स्वरूप में है, तो दुनिया में क्या नाश हुआ? प्रलय किसका हुआ? क्या प्रलय हुआ? क्या नाश हुआ था? और क्या नया उत्पन्न होना है? तो
महावीर स्वामी क्या कि पूरा विश्व, द होल यूनिवर्स इज स्टेडी एंड स्टेबल। सारा संसार जो है बिल्कुल स्थिर है, अनादि अनंत काल से है, अनंत भविष्य के अनंत अनंत काल तक है, स्थिति बना ही रहेगा। बस सिर्फ क्या होना है, एक जीव दूसरी गति में जाएगा, दूसरी गति से एक गति में आएगा, मात्र गति बदलने वाली है। और क्या बदलने वाला है? चारों गतियों के संसार में सिर्फ परिभ्रमण बदलेगा और क्या होगा? अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। तो जितनी अनंत अनंत आत्माएं अनंत अनंत भूतकाल में थी उतनी ही आज है, उतनी ही अनंत अनंत भविष्य में बनी रहेगी। स्थान बदल दे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। संसार में थी वो आत्मा कल मोक्ष में चली जाए, देवलोक में थी वो आत्मा कल मनुष्य में आ जाए, मनुष्य में थी वो आत्मा कल नरक में चली जाए, नरक में थी वो आत्मा कल पशु पक्षी में आ जाए, पशु पक्षी में थी वो आत्मा कल स्वर्ग में चली जाए, देवी देवता बन जाए। तो ठीक है, ये तो होना ही है, सबके अपने अपने कर्म हैं, तो कर्म के अनुसार तो ये होते ही रहना है, उसमें तो कोई कम ज्यादा होगा ही नहीं, चलेगा। अब जो अपने सब कर्मों का क्षय कर देंगे वो सिद्ध बन जाएंगे, वो उसमें चले जाएंगे, तो उनकी भी गणना होगी संसार के अंदर, तो वो भी। अरे ये बात ख्याल में बरोबर? बोलिए प्रीति बेन रामदेव जी, पहले बोलिए, 2-3 वाक्य बोलेंगे कि बिल्कुल क्या समझ में आए। मैं साहब, आत्मा की संख्या जितनी अनंत अनंत काल में थी उतनी ही भूतकाल में रहेगी, प्रेजेंट में भी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। आप ये कहना है उसके साथ में जोड़ दीजिए, अनंत अनंत काल में भी कोई एक भी आत्मा नष्ट होगी नहीं है। जब आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक प्रदेश भी नष्ट नहीं होता है तो फिर संपूर्ण आत्मा के नष्ट होने का तो सवाल ही कहाँ खड़ा है। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश है, उन असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश नष्ट नहीं होता है तो संपूर्ण आत्मा का सर्वथा अभाव हो जाएगा, ऐसा तो होना ही नहीं है। सदाकाल अस्तित्व बने ही रहने वाला। इसलिए हमको पहले मिथ्या धारणाएं निकाली आप दिमाग में। ये सत्य जब आपको समझ में आ जाता है और ऐसा इतना बड़ा सत्य आपके लिए सामने स्पष्ट हो जाता है तो आपको असत्य की मिथ्या धारणाएं निकाल देनी चाहिए। संसार का नाश हो जाएगा, संसार का प्रलय हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। फिर वापिस जो है ऊपर वाले कोई आएंगे, वो वापिस नया संसार बनाएंगे, फिर वापिस नया लाएंगे। ये सब धारणाएं असत्य की मिथ्या धारणाएं। ऐसे असत्य की मिथ्या धारणा पकड़ करके फिर आप बैठे रहोगे तो पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी। और ऐसा हमको करना नहीं है, हमको सत्य की निष्ठा पर आना है। जो जगत का अंतिम सत्य है उसी को मानना, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलेंगे योगी बहन, बोलेंगे? चलो उमेश जी आप बोलिए। नहीं, शैला बहन दलाल बोलेंगे? चलो हंसा बहन शाह बोलेंगे? बोलो। जो जगत का अंतिम सत्य है उसी को मानना ही सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या फर्क है, बोलो मालती में? जो अंतिम सत्य है उसको मानना वो सम्यक दर्शन है। बहुत अच्छी बात है। अंतिम सत्य किसको कहेंगे हम? सर्वज्ञ का हाँ बोलो, रीटा बहन बोलेंगे अंतिम सत्य किसको कहते हैं? हाँ, यथार्थ को। यथार्थ सत्य जो है वो अंतिम सत्य है। ऐसा बोलेंगे तो फिर पनिशमेंट आएगा। आपको वाक्य रचना सही बनाइए था। अंतिम सत्य किसको कहते हैं? विच इज
जिनेश्वर की वाणी को अंतिम सत्य कहते हैं। वाक्य सही कर लो पहले, फिर आपको बोलना है। बोलिए जी, हाँ चलिए जी बोलिए। जो सर्वज्ञ ने बताया है उन्हीं का वचन अंतिम सत्य है। माता जी अब आप 3 सेंटेंस में बोलेंगे, सबको समझाना है, सबको गिनकर 3 वाक्य बोलना है। क्या हो गया, जल्दी करिए, इतने देर नहीं लगानी चाहिए। चलो नहीं बोलिए, पारुल में आप बोलेंगे। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंत द्वारा बताया गया यथार्थ वही अंतिम सत्य है। एक वाक्य हुआ। दूसरा चलिए हसमुख भाई बोलो। अंतिम सत्य वो है जो सभी कालों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। चलो एक वाक्य इनका है। और दूसरी बात तो जो उन्होंने बताई कि जो सर्वज्ञ ने बताया है वही अंतिम सत्य है। अभी 3 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, बोलो जी बहन बोलिए। तीसरा सेंटेंस नहीं बैठता है। सावित्री बोलो। सर्वज्ञ के वचनों पर श्रद्धा रखना वो सम्यक दर्शन। क्या बोलना है, विषय क्या चल रहा है आपको? अंतिम सत्य के लिए 3 हाँ अंतिम सत्य बोलो। चलो पार्वती साहिब जी, जो अनंत काल जो अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा वो अंतिम सत्य है। चलिए साहब, अब पहली बात यहाँ पर आ गई, अपरिवर्तनशील, जो कभी बदलेगा ही नहीं वही अंतिम सत्य होता है। बाकी के तो आपके है ही है, सर्वज्ञ का वचन ही अंतिम सत्य होता है। और जो अनंत भूत भविष्य में एक समान टिका रहता है, बना रहता है, वो अंतिम सत्य होता है। अब ये तीनों ले लिए, आपको 2 और बनाने हैं तो कल बनाना, लेकिन ऐसे तीनों वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा रखकर मानना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। बोलिए હવે પ્રજ્ઞાબેન બરોબર બોલો, 3 વાક્ય બોલીને પછી ચોથું જોડી દે। સર્વજ્ઞનું વચન તે જ અંતિમ સત્ય છે, અપરિવર્તનશીલ છે તે અંતિમ સત્ય છે, જે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યમાં સમાન રીતે ટકી રહે છે તે અંતિમ સત્ય છે। કાલની આગળ એક વિશેષણ જોડો અને ભવિષ્ય અનંત ભૂતકાળ અને અનંત ભવિષ્યમાં સમાન રીતે ટકી રહે છે તે અંતિમ સત્ય છે। અને આવા સત્યની અંદર નિષ્ઠાપૂર્વકની શ્રદ્धा રાખે તે सम्यक दर्शन છે। प्रज्ञाबेन का फर्स्ट प्राइज आया था, बहुत अच्छा फर्स्ट प्राइज है। बोलेंगे आप वर्षाबेन रिपीट कर सकते हैं? नहीं, कल करना। चलो आज लिख लो पहले, लेकिन आपको ये बरोबर सेटिंग करना है। ये द्रव्यानुयोग हम क्या सीख रहे हैं? द्रव्यानुयोग के एक सेंटेंस, ये सब जो है आपके लिए बरोबर अंतिम सत्य प्रकट हो रहा है। द्रव्यानुयोग सीखने का मतलब ही क्या है और क्यों सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन का आधारभूत द्रव्यानुयोग बन रहा है? क्यों बन रहा है? सभी पदार्थों के सिद्धांत द्रव्यानुयोग में मिले। अभी हमने जो सीखा यहाँ पर, इतने सब सेंटेंस, ये सब आप देखेंगे तो ये सब अंतिम सत्य बनते जा रहे। क्या चेंजेस आएगा, क्या बदलेगा? फॉर एग्जाम्पल ले लो साहब, आत्मा के प्रदेश असंख्य होते हैं। अब ये सेंटेंस क्या बदलेगा? ये सेंटेंस अंतिम सत्य रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें।
अनंत भूतकाल के पहले भी एक एक आत्मा के प्रदेश असंख्य ही थे, आज भी है, भविष्य के अनंत काल के बाद भी बने रहेंगे। क्या कम ज्यादा होने वाले? अपरिवर्तनशील वचन हो गया, वो अंतिम सत्य हो गया, यही केवली के वचन। आप बोलिए चोरडिया जी, आलू प्याज में अनंत जीव है, ये हो गया अंतिम सत्य का वाक्य। एक तो सर्वज्ञ प्रणीत है ये जी महाराज। अनंत काल के पहले भी थे, आज भी है, अनंत काल के भविष्य के बाद भी बने रहेंगे। ये हो गया अंतिम सत्य का सिद्धांत हो गया। अब आपको ऐसे सिद्धांत मानने की आपकी धारणा है कि नहीं, आपकी निष्ठा है कि नहीं, दृढ़ निष्ठा है कि नहीं है, सब जाकर के आपको सम्यक दर्शन है। आज रात को सोने के पहले अपने सीने पर हाथ रख लेना, सामायिक करते समय बैठकर अपनी छाती पर हाथ रख करके अपनी आत्मा को खुद को पूछना और खुद अपने अंदर से उत्तर मांग लेना। बोलो भाई, ये तीनों वचन मेरे सामने आए हैं, मेरी धारणा, मेरी दृढ़ मान्यता ऐसी है कि नहीं? ऐसी मान्यता है महाराज। ऐसे अंतर से अंतरात्मा की आवाज आ जाए, बरोबर आप समझ लेना, हाँ सर मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अंतरात्मा से है हमारा, अंतरात्मा से। अब क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी तीनों वाक्य लेकर अपनी आत्मा को आप पूछने गए और फिर थोड़ा सा अंदर डाउट शुरू हो गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा डाउट चालू हो गया, तो आप अपना डिसीजन ले लेना, सब अभी मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। देखो, मेमोरी कम ज्यादा हो जाए वो बात अलग है, आप भूल जाओ इधर उधर की वो बात अलग है, आपको याद आए ना आए वो बात अलग है, आपको समझ आए ना आए वो अलग। लेकिन ये तो दृढ़ श्रद्धा, एक निष्ठा बन जाए, वचन पर एकदम दृढ़ श्रद्धा की निष्ठा आपकी बन जाए, तब समझना हाँ सब ये। अरे ख्याल में आपको नहीं तो फिर आप समझ ही नहीं सकेंगे, आपको ख्याल ही नहीं आएगा। फिर हमने जनरल कॉमन मान्यता कौन सी ली है? देवगुरु धर्म को मानने। ये देवगुरु धर्म को मानने के लिए बाह्य व्यवहार नए से जो सम्यक दर्शन होता है वो हर किसी के लिए कॉमन मान्यता के लिए है। छोटे बच्चों को भी आप समझा सकते हैं। हमारी प्राथमिक कक्षा इसलिए हमको देवगुरु धर्म समझा दिया गया। अब थोड़े आगे बढ़िए, थोड़े आगे बढ़ करके ये तीन वाक्यों वाली श्रद्धा बताइए, फिर ऐसे निष्ठा आपके बन जाएंगे तो परफेक्ट है, बरोबर बन जाएंगे आप। ये हमको बरोबर समझना है। आप द्रव्यानुयोग पर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? उठना पड़ता है, कठिन लगता है आपको, लेकिन ये मेहनत करनी पड़ती है, करनी अनिवार्य है, समझे कि नहीं? तब जाकर के हमारे सबके लिए ये निष्ठा बनती जाएगी। और ये हमारा टेस्टिमोनी बन गया था। टेस्टिमोनी का स्टोन जो है, जिसको हम कहते हैं ना कसौटी, ये कसौटी का पत्थर है। अब चलिए आप इसके ऊपर अपना, हाँ ये चल करके आपको निश्चय नहीं का सम्यक दर्शन दिलाएगा। तो हमारी मेहनत तो इसी पर चल रही है। एक एक बात, एक एक पदार्थ, एक एक पदार्थ में प्रत्येक पदार्थ द्रव्यों की भी सब बात आकर के मिल जाएगी इसमें। सर जरा आज भी यहाँ पर 9 बजे यहाँ प्रवचन है, ख्याल है विजय भाई ने, इन्होंने ट्रस्टियों ने मिलकर आयोजन किया है, रखा है, सब लोग आते हैं। तो अभी 9 बजने में 5-7 मिनट बाकी है। Those who want to ask the question, बोलो मीना बहन जल्दी बोलिए। ने बोला कि संख्या फिक्स है और हर एक प्रदेश की संख्या फिक्स है। जो जीव मोक्ष में जाता है वो वापिस नहीं आता है, तो धीरे धीरे सब जीव मोक्ष में जाएंगे, तो वो संख्या, ये संख्या फिक्स रहेगी और ज्यादा जीव मोक्ष में रहेंगे, ऐसा है। भले जाए तो गिनती तो उनकी होगी कि नहीं होगी? हाँ, चले गए तो फिर जीव का एग्जिस्टेंस तो बना हुआ है कि नहीं है? या तो धर्म के हिसाब से सब जीव मोक्ष में धीरे धीरे जाएंगे। जीवों का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। आप ये कहेंगे भाई
संसार में से कुछ जीव चले गए, समुद्र में से पानी जो है स्टीम बनकर क्लाउड्स बन करके बारिश हो गई, तो समुद्र में से गया तो बारिश बनकर वापस कहाँ आएगा? तो पानी तो पानी के रूप में ही रहा कि नहीं? संसार में से मोक्ष में चले गए तो यहाँ के बदले स्थान बदला है। आत्मा का एग्जिस्टेंस बरोबर बना रहेगा, अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा है, संख्या के अंदर भी अस्तित्व बरोबर बना रहा है। बोलिए आचलिया जी। हाँ हाँ महाराज साहब, एक सिली क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपने बताया आकाश आस्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सबने प्रदेश ऐसे ही रहते हैं महाराज साहब, लाइक क्रॉस जैसे ही रहते हैं क्या? जी प्रदेश बिल्कुल ऐसे वैसे ही बने रहेंगे, कोई प्रदेश रचना में कहाँ फर्क पड़ने वाला है। आत्मा आकाश में भी चली जाए, अरे मोक्ष में भी चली जाए, तो ये जो आत्मा का स्वरूप इसका है, ये क्या स्वरूप है? ये द्रव्य का स्वरूप आत्मा का है। आत्मा द्रव्य स्वरूप में कैसे है? एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा। तो ये हो गए ना। अब ये आत्मा चलो मोक्ष में चली गई, या यही आत्मा संसार के अंदर है, तो फर्क क्या पड़ा? अब यहाँ से जो है ये लास्ट में यहाँ पर मोक्ष आए। अब ये आत्मा यहाँ से जो है चली, अब वहां जाकर के इस रूप में जिस तरह से यहाँ रही है, अब ये क्या है? सिद्ध आत्मा। तो यहाँ पर जाकर के उसके प्रदेश कोई कम ज्यादा तो होने वाले नहीं, वो तो संसार में अनंत काल में यहाँ रहेगी तो भी नहीं होगा, वहां जाएगी तो भी नहीं होगा। क्या लाया करें? कहीं पर भी नहीं है, संभव ही नहीं है, सब जगह पर ऐसे चीज है। राइट, तो वो हाँ, तो वो धर्मास्तिकाय में भी आपने स्ट्रक्चर ऐसे बताया, तो मतलब वो तो पुद्गल नहीं तो कैसे स्ट्रक्चर रहेगा? धर्मास्तिकाय भी द्रव्य ही है, द्रव्य होने के कारण उसके भी प्रदेशों की रचना वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्य का मुख्य आधार स्ट्रक्चरल फॉर्म, एंड दैट स्ट्रक्चरल फॉर्म इन प्रदेश समूहात्मा। बात इतनी सी है। हाँ जी जल्दी करिए जरा, बोलिए छोटे जी बोलिए। हाँ, मैं महाराज से ये बोल रहा कि आजकल मैं अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, परिवार में ये बोलता हूँ कि प्रभु की वचन प्रभु का शरण। ये बात ठीक है महाराज ना? इसमें ठीक है ना? जी बोलिए जल्दी। साहिब जी वैसे आप पहले ये बता चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका, जैसे आपने कहा कि अनंत परमाणु एक सरीखे हैं, तो सब में एक वर्ण गंध रस स्पर्श एक एक गुण है हर परमाणु के अंदर, और स्पर्श हर एक में एक गंध होगी, एक रस होगा, एक स्पर्श होगा, और दो स्पर्श होंगे। तो बदलने दो ना, क्या तकलीफ है आपको? मतलब किसी में कोई गंध होगी, किसी में कोई रस होगा, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। बोलिए। शंका है कि चार गति में जीव, संसारी जीव घूमते रहते हैं, मगर मनुष्य गति से सिद्ध बन के वन वे चले जाते हैं, वापस आ नहीं सकते। तो इवेंचुअली सब मनुष्य गति में से जाएंगे, खाली जो मुझ पे जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। हाँ वही। वो वापस तो आएंगे। फिर अनंत काल में क्या हो जाएगा कि संसारी जीव सब सिद्ध में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वापस तो कोई आ ही नहीं सकता। संसार में ब्रेक किया वो वापस नहीं आएंगे। तो अनंत समय में, काल के बाद संसारी जीव कोई रहेगा ही नहीं,
मोक्ष में सब चले जाएंगे। सब बने रहेंगे, आप चिंता मत करिए। चिंता नहीं कर रहा हूँ, मगर इसके समाधान कैसे हो? का कोई सर्वथा अभाव होने वाला नहीं है। अभवी जीव रहेंगे, भवी भी रहेंगे, दुर्भव्य रहेंगे, जाति भव्य रहेंगे, संसार बना रहेगा। There will be no end at all. नमो अरियंताणं, नमो सिद्धार्थ, नमो अरियणं, नमो पंचायणं, नमो सर्वसारणं। ऐसे जल विकार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम चतारे लोग तुम्हारी सिद्धार्थ केवली पन्नतो धम्मो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सेते शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं शरणं सर्व आ जाए